इला भैया जोन बोयन नहा खेत पार न वह धान भवा न यह गेहूं और पानी भरा जला शयन है। अब फांसी लगाए तो न मिले है। हाँ, जल भराव से फसल खराब हो जाती है, इसका निकास जरूरी है। हाईवे खेतों में 12 मास पानी भरा रहेगा तो फसल तो होगी नहीं। इससे और कुछ आगे मकान बना करके लोगों ने उस पानी को बंद कर दिया है, पुलिया बंद है, जिससे ये पानी यहाँ आता है। इससे नुकसान है सब किसी भी तरीके से। हाँ, हमारी योगी जी से और प्रशासन से, शासन से सबसे यही गुजारिश है कि रोड के करीब जो पुलिया बनी हुई है हाईवे के करीब, उसको साफ करके पानी दक्षिण की तरफ निकाला जाए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय जनपद श्रावस्ती के सिरसिया ब्लॉक अंतर्गत इस समय दर्शकों में चैलाही ग्राम सभा में मौजूद हूं। और ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे किसान खड़े हैं और ये जल भराव है। आप देख रहे हैं, संदीप गिरी कैमरामैन हमारे दिखाएंगे। ये जल भराव जो आप देख रहे हैं ये बरसात का पानी नहीं है, ना ही जनपद श्रावस्ती में कोई बारिश ही हुआ है। यह जल भराव नहर विभाग की लापरवाही, क्योंकि नहर विभाग लाखों और करोड़ों की लूट से करता है। क्योंकि नहर विभाग नहर की मरम्मत के लिए पैसा लेता है और पानी कहां जा रहा है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि ये पानी उस किसान का है, जो किसान खड़े हैं इन्हीं के खेतों में भरा हुआ है। धान की फसल तबाह हो गई, आज गेहूं की फसल बर्बाद होने के कागार पर नहीं, पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। दर्शकों, हम इस मुद्दे पर बात करते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा किसानों के हित की बात करते हैं, तो वो हित कहां चला गया? आखिर नहर विभाग का जो सफाई कार्यक्रम चला, जो नहर विभाग ने बेहतरीन तरीके से कार्यवाही करने का काम किया, नहर विभाग ने नहर की साफ सफाई करने का काम किया, वो कहां है? आज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने लापरवाही बरती और यहां जल भराव हो गया। अब किसान का फसल नहीं उगेगा तो इसको कौन भरेगा? ये जिम्मेदारी नहर विभाग की है, क्योंकि इसका मुआवजा नहर विभाग को देना है, शासन प्रशासन के लोगों को देना है। और ये पानी भी निकल जाए, लेकिन दबंगों के द्वारा पूरी तरह से मकान बना लिया गया, मकान का निर्माण कर लिया गया, पुलिया को पाट दिया गया। जो दबंग पूरी तरह से जो भूमि माफिया के टाइप के तरह हैं, पूरी पुलिया पाट दी गई। जो सड़क से पानी निकलता है, सड़क पर जो पुलिया बनाया जाता है उसको पाट कर बंद कर दिया गया है। इन लोगों ने IGRS के माध्यम से एप्लीकेशन भी दिया कि हमारा पानी निकालने की व्यवस्था करी जाए, लेकिन यहाँ के अधिकारी केवल सेटिंग पर निर्भर हैं। सेटिंग आप समझ सकते हैं, लेन देन पर से निर्भर है। यहाँ के लेखपाल, यहाँ के तहसीलदार, यहाँ के जो अधिकारी हैं आते हैं, मौके पर जांच करके चले जाते हैं और सेटिंग पर पूरा काम चलता है। वो ढूंढते हैं, पैसे की बात को ढूंढते हैं कि हमें कहीं मोटी गड्डी मिल जाए जिससे कोई कार्यवाही ना किया जाए। आखिर ये किसान आज कहां जाएगा? ये किससे गुहार लगाएगा? आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इन किसानों की गुहार है कि हमें न्याय मिले। हमें पूरी तरह से हमारा खेत बर्बाद हो गया है, हम किसके कहने जाएंगे? हमारे बच्चों का खर्चा कैसे चलेगा? हमारा इलाज कैसे होगा? हम बच्चों की फीस कैसे जमा करेंगे? ये समस्या इन किसानों के लिए आज खड़ी हो गई है, क्योंकि नहर विभाग की लापरवाही से पानी जल भराव है। हमारे बगल में जो वीडियो चल रहा है आप देख सकते हैं कि इस तरह से पानी बरसात में नहीं भरता। किसान आशा करता है कि बारिश हो जाए तो हम खेत में जो है धान की रोपाई करें, वो भी इस समय धान की रोपाई करने वाला समय नहीं है। ये नहर विभाग की लापरवाही और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों की भरपूर लापरवाही, क्योंकि किसान कब लगभग 2 साल से एप्लीकेशन पर प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, लेकिन यहाँ के जिले के जो तहसीलदार साहब हैं पूरी तरह से कान में जू डाल के बैठे हैं। लेखपाल साहब और तहसीलदार साहब माल मुद्रा में सेटिंग कर रहे हैं, क्योंकि 2 साल से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और सेटिंग का मतलब सभी समझते हैं। और यही मैटर हुआ था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब किसान बिल को लागू किया था, तो यही बात उस समय किसान यूनियन के संगठनों ने कहा था कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को निकाला जाए, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट इतना भ्रष्ट कोई है ही नहीं। क्योंकि यहाँ पर अवैध निर्माण है, अवैध निर्माण के जरिए पुलिया को बंद कर दिया गया। अवैध निर्माण के रास्ते जो पानी निकलता था पूरी तरह से बंद किया गया। यहाँ पूरी तरह से जो खलिहानों पर लोगों ने घर बना लिया, यहाँ जो अवैध निर्माण से जो नाली निकलती थी, जो पानी निकलता था, वहां पर लोगों ने मकान बना लिया। लेकिन जांच पर जांच आता है। दूसरी चीज हम बात करते हैं कि जो भिनगा सिरसिया
मार्ग जाता है, वहां पर भी लोगों ने मकान बनाया, तमाम लोगों ने मकान बनाया हुआ है। लेकिन जो वहां पुलिया स्कूल के पास बना हुआ है उसको पूरी तरह से पाट दिया गया है। ये पानी वहीं निकल जाता था, लेकिन वहां दबंगों के द्वारा पूरी तरह से आगे पूरा पाट दिया गया है। पानी निकलने का कोई निकास नहीं है। मजे ले रहे हैं, इनके खेत डूब रहे हैं। यहाँ जो दबंग है वो मजे ले रहे हैं, क्योंकि उनकी सेटिंग है। वो पैसा दे रहे हैं लेखपालों को, वहां तहसीलदार को दे देते हैं, आते हैं जांच करके चले जाते हैं। ना कोई रिपोर्ट लगता है ना कुछ। सरकार कहती है हम किसान हित की बात करते हैं। अरे कहाँ गए वो कि सरकार कहाँ गई जो किसान हित की बात करने वाली है? और जो यहाँ के कर्मचारी हैं, जो यहाँ के लेखपाल हैं, जो पूरी तरह से भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, पूरी तरह से माल मुद्रा ढूंढते रहते हैं, किसानों की बात ना करते हैं। कम से कम आपको आके देखना तो चाहिए। आपको सरकार तनख्वाह देती है, लेकिन तनख्वाह के बाद भी आप मुद्राएं ढूंढते रहते हैं। आपको कम से कम इस प्रकरण पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने ये काम कर दिया होता तो आज इस किसान का खेत नहीं डूबता और ना ही गेहूं खराब होता। गेहूं की फसल पूरी तरह से डूब चुकी है। अब ये पानी कब छटेगा इसका कोई ठिकाना नहीं। जब पानी छटेगा तो बरसात का चालू हो जाएगा, कम से कम 4 महीने लग जाएंगे पानी खत्म होने में। तब तक बरसात चालू हो जाएगी, धान की फसल भी नहीं होगी। लगभग ये 4-5 बीघा 6 बीघा का जमीन और बाकी यहाँ से लेकर वहां तक पूरा जमीन पूरी तरह से बर्बादी के कागार पर है। लगभग 15-16 बीघा और कम से कम 10-12 किसान इसी में जुटे हैं। किसी किसान का 3 बीघा 4 बीघा 5 बीघा ऐसे ऐसे हिस्से में आ रहा है। अब ये छोटे छोटे जो किसान हैं ये कहाँ जाएंगे, किससे गुहार लगाएंगे? सबसे गंभीर समस्या ये है। तो यहाँ दर्शकों हम यही बात कर रहे हैं कि किसान के हित की बात करने वाली सरकार और यहाँ के प्रशासन, जो कर्मचारी जो भ्रष्ट नीचे बैठे हुए हैं, वो कहाँ गायब हो गए? वो आज कहाँ हैं? वो तो तनख्वाह पाते हैं, उनको सरकार 80,000 90,000 वेतन दे रही है। इसके बाद जब यहाँ ये किसान शिकायत करते हैं, IGRS पर कंप्लेन तमाम पड़े हुए हैं। किसी का फोटो लगा दे रहे हैं, खड़ा कर दे, शिकायत यहाँ की है और फोटो लग जाता है। जुड़पनिया ग्राम सभा में लेखपाल साहब लगाकर IGRS में बढ़िया बढ़िया फ्रेम करके लगा दे रहे हैं कि वहां की पूरी जमीनें खाली हैं और पानी जाने का रास्ता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इन ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की जरूरत है जो झूठी रिपोर्ट लगाते हैं, झूठी दलीलें देते हैं। ये पैसे वालों पर जो है ज्यादा बिकने, ज्यादा सेटिंग की बात करते हैं और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होता। अभी हम बात कर रहे हैं, आज किसान यूनियन के नेता आए थे विनोद शुक्ला जी, वो भी देख कर गए हैं। उन्होंने कहा अगर इस पर प्रशासन के लोग कार्रवाई नहीं करेंगे तो जल्द ही जल्द किसान यूनियन यहाँ पर आंदोलन करेगा, क्योंकि हमारा किसान मर रहा है। सारे नेता गायब हैं, चाहे बीजेपी के हो, चाहे सपा के हो, चाहे बसपा के हो, सब गायब हैं आज के मौके पर। किसानों के हित की बात नहीं, केवल इनको वोट बैंक लेना है, वोट की राजनीति करना है, वोट चाहिए किसानों का। तो इसी मैटर पर किसान कुछ खड़े हैं, हम इनसे जानकारी भी लेंगे, क्या समस्या ये खुद भी बताएंगे, क्योंकि जिनका खेत डूबेगा वो अपनी आप बीती बताएगा और उनसे भी जानकारी लेंगे। ये खड़े हैं, क्या दिक्कत आपको आई है? अरे हमारा तो भैया बहुत देर सब सैलाब भैया जोन बोयन नहा खेत पार न वह धान भवा न यह गेहूं और पानी भरा जला शयन है। हाँ, योगी आदित्यनाथ से क्या कहना चाहते हैं? आदित्यनाथ योगी से है कही है कि हमारा सरकार एका कोनो में पानी के सुविधा लगवाओ कि सब पुलिया यहवर बांधे, कोई वहवर बांधे, पानी जाता ही नहीं है। अब हमारे खेत में भरा है, अब हमारे बताओ लड़कियां का खाई दे हैं, सब भूखन में ये है न वो धान भवा न और गेहूं बोए न गेहूं सब सही लाभ होगा। ये खेती अतरे है आपके पास और ज्यादा है? अब अतरे है खेतिया हमरे से। हाँ, कई बीघा है? अरे वही 3-4 बीघा है। तो इसी में बच्चे और जो है बच्चों को भी खिलाते पिलाते हैं, पढ़ाते भी? यही सब काम होता रहा। तो अभी का कई देर अब तो कुछ है ही नहीं। हाँ, कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे तो हमारे हैं 1 2 3 थे तो बच्चे हैं और 3 जने सयान हैं। हाँ, 6 जने हैं। अच्छा, बिटिया कितनी है? 3 बिटिया हैं। बिटिया ये शायद 2 है और कोई ब्याह हुआ कई दिन है, लेकिन 2 छोरा तो मौजूदा है। हाँ, उनके ब्याह हुआ अभी नहीं कि ना, बताओ कैसे करब हम। हाँ, तो गंभीर समस्या है, बहुत गंभीर समस्या है। अब फांसी लगाए तो न मिले है। हाँ, तो भला नहीं सरकार को कुछ करे कि बताओ हमारे वहरियो चौपट भा है खेती, यहरियो अच्छा, सालों से आप एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन डाल रहे हैं, कोई सुनवाई हुई नहीं? अब एप्लीकेशन दो, कोई सुनवाई करते नहीं अधिकारी, कोई लेखपाल वगैरह नहीं है? कोई नहीं आवत है। हाँ, आवत है कहे दूसर कह के चले जाते हैं दूसर। तो ये है किसान, हम इधर जानेंगे क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को?
जल भराव से फसल खराब हो जाती है। इसका निकास जरूरी है। हाईवे के किनारे जो पुलिया है उस पर पानी निकलता था, लेकिन कुछ लोगों ने उलट फेर करके मिट्टी या कोई भी पटान कर दिया जिससे पानी नहीं निकल रहा है और सारा पानी खेतों में आ जाता है। अब खेतों में 12 मास पानी भरा रहेगा तो फसल तो होगी नहीं, इसलिए जल निकास आवश्यक है। जैसे मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहते हैं, जैसे बता रहे हैं कि लेखपाल वगैरह फर्जी रिपोर्ट लगा दे रहे हैं। लेखपाल तो फर्जी रिपोर्ट लगाते हैं, लेकिन जोगी जी से हमारी ये गुजारिश है कि इन लोगों को दबाव में लेकर इनसे सही काम करवा करके जल निकास का प्रबंध करावें। जैसे क्या दिक्कत आ रही है, आप लोग यहाँ हैं, समस्या ये पानी भरा है सब चारों तरफ, क्योंकि यह पानी जो आज भरा हुआ है इसका निकास हाईवे जो रोड है उसके पास जो पुलिया है उसी पुलिया से सीधे जंगल की तरफ पानी चला जाता था। लेकिन कुछ नहर विभाग की कमी से और कुछ आगे मकान बना करके लोगों ने उस पानी को बंद कर दिया है, पुलिया बंद है, जिससे यह पानी यहाँ आता है। इससे नुकसान है, सब नुकसान है, यानी पूरा 10-15 सब नुकसान है। तो अब तो धान की फसल भी नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। हाँ, वो पुलिया खुलवाई जाए किसी भी तरीके से। हाँ, हमारी योगी जी से और प्रशासन से, शासन से सबसे यही गुजारिश है कि रोड के करीब जो पुलिया बनी हुई है हाईवे के करीब, उसको साफ करके पानी दक्षिण की तरफ निकाला जाए। यही एक निदान है उसका। हाँ, यही एक निदान है। तो दर्शकों, आप समझ सकते हैं ये गंभीर समस्याएं हैं। और जैसा कि पुलिया पाट दिया गया है और पुलिया बना हुआ है, लेकिन मकान बनाकर जो है वहाँ पुलिया पाट दिया गया, जिससे पानी जंगल की तरफ नहीं जा पाता है। तो इसीलिए ये गंभीर समस्याएं हैं। तो ये गंभीर समस्याएं हैं और इन्हीं समस्या पर सरकार को काम करना है। यहाँ के जो भ्रष्ट कर्मचारी है, चाहे लेखपाल हो चाहे तहसीलदार हो, मैं खुलेआम कहता हूँ कि इन लोगों को एप्लीकेशन जाता है, IGRS जाता है, झूठी रिपोर्ट लगाते हैं। प्रशासन और अधिकारी, माननीय जिला अधिकारी महोदय अश्विनी कुमार पांडे अगर इसको आके मौके पर देखें तो देख लें कितना अतिक्रमण गांव में है, कितना लोगों ने बेहतर तरीके से अतिक्रमण कर रखा है। पूरा का पूरा ग्राम समाज का जमीन कब्जा कर रखा है। पूरा का पूरा जो है यहाँ से लेकर चौराहे से लेकर पूरे गाँव में अतिक्रमण का माहौल बना हुआ है। स्थिति देखने के बाद अगर यहाँ का कोई अधिकारी मौके पर जो आ जाए, वो देखे तो खुद उसको पता लग जाएगा। लेकिन लेखपाल आते हैं, बस वही सेटिंग की मामला है, सेटिंग करते हैं, किसका मकान है उसको बुलाते हैं, वहां कान माफूसी करते हैं, इसके बाद फिर फर्जी रिपोर्ट लगा देते हैं। उसी के तहत यह काम होता है। ये जो जल भराव आप देख रहे हैं, ये बहुत ही खराब जल भराव है। अब इनका फसल नहीं होगा और जो लेखपाल साहब हैं उनको तो तनख्वाह मिलना ही है। सेटिंग कर लिए, उसका भी पैसा रख लिए, तहसील महोदया भी, तहसीलदार महोदया भी जो है अपना पैसा, ये सब पूरी बंदरबाट है। क्योंकि अगर जरा भी शर्म है लेखपाल और तहसीलदार को तो आके यहाँ मौके पर देखें। कम से कम अगर आपके अंदर जरा भी इंसानियत है तो इस चीज को, इंसानियत के नाम पर आप कम से कम इस चीजों को देखें और इस पर काम करने की प्रक्रिया आप जरूर करें। क्योंकि जिन लोगों ने नाली बंद कर रखा है, पुलिया से पानी जो निकलने वाला है बंद कर रखा है, उस पर आप कार्रवाई करें। आपको खुद लग जाएगा कि क्या जरूरत है, किस पर हमें कार्रवाई करने की जरूरत है। तो दर्शकों, वीडियो को इतना शेयर करें ताकि इन गरीब किसानों को न्याय मिले। जो किसानों की बात है ये शासन प्रशासन तक पहुंचे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचे। क्योंकि किसान यूनियन के इस समय पदाधिकारी, मंडल प्रभारी यहाँ पर आए हुए थे, देवी पाटन मंडल प्रभारी विनोद शुक्ला, उन्होंने देखा कि किसानों की हित की बात कोई नहीं कर रहा है। सरकार केवल वादे करती है, प्रशासन के लोग किसानों को ढांढस देकर चले जाते हैं। और जो यहाँ पर पुलिया निर्माण बना हुआ, जो पानी जंगल की तरफ निकलता था, निकलने का रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया। तो किसानों का गुहार है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि हमारा कम से कम व्यवस्था सुदृढ़ किया जाए, हमारी फसल सुचारू रूप से, ढंग रूप से हो, जिससे हम अपने बच्चों की जीविका, अपने बच्चों की पढ़ाई, अपना इलाज करा सके। नहीं तो हम कहाँ जाएंगे। अब ये फसल डूब गया है, सरकार भी इस पर मुआवजा नहीं देगी। लेकिन नहर विभाग का जो भ्रष्टाचार है उसके खुलासे की हम बात कर रहे हैं। पेमेंट उन्होंने निकाल लिया होगा लेकिन इसको ढंग रूप से नहीं किया। तो ये नहर विभाग की पूरी तरह से लापरवाही है। और इस पर भी कम से कम नहर विभाग को तो देखना चाहिए कि ये पानी जाएगा तो कहाँ जाएगा। क्योंकि किसान का खेत डूब रहा है, पानी का निकास नहीं है, तो नहर को भी निकाल बनाने की जरूरत है नहर विभाग के लोगों को, क्योंकि ये फसल डूबे। अब इनको इधर गेहूं खराब हुआ, इसके बाद अभी 4 महीने बाद बारिश शुरू होगी तो धान की फसल यहाँ तो बाढ़ आ जाती है और तगड़ा तगड़ा रोड पर चलना शुरू हो जाता है। तो दर्शकों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। तो देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।